हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को हो चुका है और ये 14 मार्च तक अब कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और ये गोचर काल आपको कैसे फल देगा, कौन से योग संयोग बनेंगे, अच्छा बुरा क्या फल देगा, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य का गोचर काल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपके ये बेस हैं और आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। बेस होकर षष्ठम भाव में गोचर करना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, परंतु कैसे प्रभाव हमें मिलने वाले हैं इसे हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर संघर्ष योग का निर्माण हो जाएगा और बुध भी गोचर कर रहे हैं जिससे कि बुधादित्य योग और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये सूर्य का गोचर काल आपके जीवन में कहीं ना कहीं, यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहाँ से बेनिफिट देते हुए दिखाई देंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। थोड़ा सा संघर्ष होगा, परंतु यदि आपका पक्ष सही है तो आपकी विजय होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आपका काम कहीं ना कहीं इंपोर्ट का है तो ये काम भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। और साथ में यहाँ पर एक स्थिति ये है कि शनिदेव यहाँ होंगे, सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, यहाँ पर शत्रुहंता की स्थिति बन जाती है, शत्रुहंता योग का निर्माण हो जाता है। तो अच्छी बात यह है कि संघर्ष तो होगा, परंतु अच्छी बात इसमें यह रहेगी कि संघर्ष के साथ साथ सफलताएं भी मिलेंगी। अब जैसे आप कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब संघर्ष करते हैं, परंतु यदि आपको सफलता प्राप्त हो जाए तो फिर वो मेहनत, हम कहते हैं ना कि अब रंग लाई है, तो वो वाली स्थिति है कि मेहनत भले हो जाए परंतु आपको सफलताएं भी प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य को लेके आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए। आप जो है तो योग प्राणायाम करिए और जैसे भी संभव हो तो स्वास्थ्य का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन में पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण सुख है जीवन में आरोग्यता। जीवन में हम रोग मुक्त रहें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोग मुक्त हैं तो जितनी भी हम सांसारिक चीज़ें जुटा रहे हैं उसका उपभोग हम कर पाएंगे। नहीं तो यदि हम बीमार रहें और हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, बहुत सारी फैक्ट्रियां हो, दुकान हो, दुनियादारी जो भी है ना, संसारिक चीज़ें बहुत कुछ है, परंतु स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा में भी सावधानी बरतिएगा। यात्रा करते समय कई बार चोट चपेट लगने की स्थिति या किसी तरह की समस्याएं होने की स्थिति देखने को मिल सकती हैं, तो आप यात्रा के लिए भी जो है तो ध्यान रखिए। विशेषकर लंबी यात्रा में तो अवश्य ही ध्यान रखिए, छोटी यात्रा में भी सावधानी बरतिए, परंतु लंबी में विशेषकर। और साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आप अपने जीवन में जितना हो सके तो वर्तमान में व्यय की स्थिति तो बनने ही वाली है, यानी कि पैसा आएगा और जाएगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि इस व्यय की स्थिति को हम सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि व्यय होना तो ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, वो कहीं रुक नहीं सकती, तो व्यय तो होना ही है, परंतु ऐसी जगह हो जहाँ से कुछ जो है तो हमें बेनिफिट मिल सके। तो ये कुछ फल हमें देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य। रही बात उपाय की, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखने के बाद या तो दिखाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए।
मात्र ऐसा नहीं कि जैसे आपने इस चैनल में या अन्य चैनल में, इस वीडियो में या कहीं भी आपने देखा, तो मैक्सिमम वीडियो आपको गोचर के आधार पे, क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन है ये गोचर के आधार पे हो रहा है, तो इसका प्रभाव जो है मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अधूरा है। जब कुंडली में भी, अपनी पर्सनल कुंडली में भी आपको सपोर्ट मिलता है, तब जाके आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। और रही बात की उपाय की, तो ये उपाय बहुत सरल है कि एक तो दिनचर्या को बेहतर करिए, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा, सुबह प्रातःकाल उठ के भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इससे आपको सहयोग प्राप्त होगा, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान से जुड़ सकते हैं, इसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।